अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है रुकमा इरफान मलिक। आज के इस व्लॉग में आपको खुशामदीद कहना चाहूँगी। नाज़रीन, पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री एक बार फिर हलचल का शिकार है। एक तरफ मॉडल मीरब अली और गुलकार आसिम अजहर के ब्रेकअप ने फैंस को हिलाकर रख दिया, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इस ब्रेकअप के पीछे एक गुलकार का हाथ है। इस गुलकार का मीरब अली से क्या ताल्लुक है, डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मशहूर टीवी मेज़बान इकरारुल हसन की पहली अहलिया कुर्रतुल ऐन और तीसरी अहलिया अरूसा इकरार ने एक साथ एक पॉडकास्ट किया। बहुत से इंकशाफात इस पॉडकास्ट में किए। साथ ही साथ फरा इकरार जो इकरारुल हसन की दूसरी अहलिया है, उनके बारे में दिलचस्प राय दी है। ये भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और आखिर में माहिरा खान के हवाले से बात करना चाहेंगे, जिन्होंने हाल ही में एक मॉर्निंग शो में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बहुत से पहलू शेयर किए। वहीं पर ही उनका ये कहना था कि सलीम, जो कि उनके दूसरे शौहर हैं, उन्होंने माहिरा खान को शादी पर रजामंद करने के लिए बहुत साल लगाए हैं। माहिरा आखिर इस शादी पर क्यों नहीं मानती थी, आज के इस व्लॉग में ये कहानियां आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले शोबिस का मशहूर कपल मीरब अली और आसिम अजहर, इनकी मंगनी हुई थी 2022 में। 3 साल के बाद 2025 में अब इन दोनों ने अपनी मंगनी को ख़त्म कर दिया है और मंगनी ख़त्म करने का ऐलान, अपने रिलेशनशिप को ख़त्म करने के ऐलान के लिए इन्होंने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम का सहारा लिया और यहाँ पर इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया। लेकिन इस ऐलान के बाद दोनों ही अब अपनी ज़ाती ज़िंदगी के कुछ ऐसे लम्हात शेयर कर रहे हैं, ऐसी पिक्चर्स और पोस्ट शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, जिससे दोनों ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि दोनों को इस रिलेशनशिप के ख़त्म होने पर कोई अफसोस, कोई भी दुख नहीं हुआ और दोनों बहुत अच्छे तरीके से मूव ऑन कर चुके हैं। इसी दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक बात बहुत ज़्यादा कही जाने लगी है और ये कहा जा रहा है कि इस ब्रेकअप के पीछे आसिम अजहर का हाथ नहीं, क्योंकि बहुत से लोग आसिम अजहर को इसके लिए मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे थे कि हानिया आमिर के साथ भी आसिम अजहर के प्रॉब्लम्स हुए और इन्होंने अपना रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया, तो अब भी आसिम अजहर ने इस रिलेशनशिप को ख़त्म किया है। लेकिन ये ठीक बात नहीं है। ये कहा जा रहा है कि मीरब अली ने ये रिलेशनशिप, ये मंगनी ख़त्म की है और इसकी वजह एक गुलकार अब्दुर्रहमान साजिद अलमारूफ हावी हैं, क्योंकि मीरब अली हावी में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेने लग गई हैं। मीरब अली को हावी बहुत ज़्यादा पसंद आ चुके हैं और इसी वजह से उन्होंने ये मंगनी जो है वो ख़त्म कर दी है। फरवरी और मार्च के महीने में ये सुना गया था कि मीरब हावी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और इसी दौरान आसिम अजहर ने हावी को अपने इंस्टाग्राम से अनफॉलो भी कर दिया था। साथ ही साथ मीरब ने आसिम का जो कनाडा टूर था, उसमें आसिम अजहर को किसी भी किस्म की कोई मुबारकबाद नहीं दी, जबकि जब हावी का कॉन्सर्ट हुआ, क्योंकि वो खुद भी एक गुलकार है, तो मीरब ने मोमिना के साथ इसमें शिरकत की। और सबसे हैरत अंगेज इंकशाफ ये है कि मीरब और हावी की पहली मुलाकात किसी और ने नहीं करवाई थी, बल्कि खुद आसिम अजहर ने करवाई थी। इसी साल के आगाज़ में 23 जनवरी को मीरब की 23वीं सालगिरह थी और इस मौके पर एक पार्टी का एहतमाम किया गया, जो कि आसिम अजहर ने किया था और आसिम अजहर ने इस मौके पर हावी के कॉन्सर्ट का एहतमाम किया था, जो कि मीरब अली की बर्थडे के मौके पर था। और इस दौरान तीनों ने एक ग्रुप फोटो भी शेयर की थी, जो इंस्टाग्राम पर बाद में मीरब अली ने शेयर की और उसके बाद कुछ अरसे के बाद इस पिक्चर को डिलीट भी कर दिया गया। इस पोस्ट में मीरब अली ने लिखा था कि इतनी ज़्यादा खुशी आज से पहले कभी नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी 23वीं सालगिरह अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ गुजारी है। हावी ने भी कॉमेंट करके मीरब को सालगिरह की मुबारकबाद दी। सो ये अब तमाम चीज़ें ये शो कर रही हैं कि ये महज इत्तफाकिया नहीं है। मीरब अली बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेने लग गई थी हावी में और इसी वजह से मीरब अली ने आसिम अजहर के साथ अपनी मंगनी तोड़ी है। दूसरी स्टोरी की तरफ आएंगे। इकरारुल हसन की दोनों बीवियों ने एक साथ पॉडकास्ट में शिरकत की है। इकरारुल हसन की पहली अहलिया कुर्रतुल ऐन ने अरूसा इकरार, जो इकरारुल हसन की तीसरी अहलिया है, ये पॉडकास्ट भी करती हैं, अरूसा इकरार के पॉडकास्ट में शिरकत की है, बहुत से इंकशाफात किए हैं। ये पहला मौका है जब इकरारुल हसन की पहली और तीसरी बीवी ने एक साथ किसी ऑन स्क्रीन जो है वो अपीयरेंस दी हो।
पॉडकास्ट के दौरान कुरतुलैन ने बताया कि उन्होंने इकरारुल हसन से मोहब्बत में पहल की, ये दिल लगी शायरी से शुरू हुई और शादी में तब्दील हो गई। उन्होंने मजीद कहा कि शादी और बच्चे की पैदाइश के बाद उन्होंने अपना जर्नलिज्म का करियर, इसको खैराबाद कह दिया था क्योंकि जर्नलिज्म का करियर बहुत ज़्यादा वक्त मांगता है और वो अपने बेटे पहलाज की परवरिश बहुत अच्छे अंदाज में करना चाहती थी। वो इतना वक्त नहीं दे सकती थी सहाफ़त को, एंकरिंग को, जिसकी वजह से उन्होंने अपने डिफरेंट वेंचर्स शुरू किया। आजकल एक ब्रांड भी जो है कपड़ों का वो रन कर रही हैं। इससे पहले लाइफ के नाम से एक मैगजीन भी चला रही थी। बहुत से लोग जो मीडिया से वाबस्ता हैं उनका ये ख्याल है कि इकरारुल हसन, और उनका ये कहना भी है कि इकरारुल हसन और अरूसा इकरार की बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन इस दौरान कुरतुलैन ने अरूसा इकरार को इकरारुल हसन के करीब आने का मौका दिया और दोनों की शादी करवाई, क्योंकि वो ऐसा करके जो इकरारुल हसन की दूसरी अहलिया फरा इकरार है उनको नीचा दिखाना चाहती थी। क्योंकि देयर वाज अ टाइम जब इकरारुल हसन ने फरा से शादी की थी तो कुरतुलैन बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी, उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट भी की थी। तो शायद इसी का ही बदला लेने के लिए कुरतुलैन ने इकरारुल हसन की शादी अरूसा इकरार से करवाई और यही वजह है कि वो इनके साथ बहुत ज़्यादा एक मस्बत बॉन्ड जो है वो शेयर करती हैं। दोनों एक घर में रहती हैं, जबकि इकरारुल हसन की दूसरी अहलिया फरा इकरार अलहदा रहती हैं। साथ ही साथ इसी पॉडकास्ट के दौरान कुरतुलैन से ये सवाल किया गया कि अगर जहाज़ में एक ही सीट हो तो क्या वो इस सीट पर इकरारुल हसन को बैठने देंगी या अरूसा को, जिसके जवाब में कुरतुलैन ने कहा कि वो इस सीट पर अरूसा को बैठने देंगी क्योंकि वो बहुत अच्छी ट्रेवल पार्टनर है, साथ में इकरार जो है वो अपना बंदोबस्त खुद भी कर सकते हैं। बेटे पहलाज के हवाले से उन्होंने कहा कि ये मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है और मैं अपने शौहर के ऊपर हमेशा अपने बेटे का इंतखाब जो है उसको प्रायोरिटाइज़ करूँगी। साथ ही साथ दिलचस्प बात यह है कि इस पॉडकास्ट के दौरान कुरतुलैन और अरूसा इकरार ने फरा इकरार जो इकरारुल हसन की दूसरी अहलिया है उनके हवाले से किसी भी किस्म का कोई तस्करा नहीं किया। कुरतुलैन से इकरारुल हसन की शादी 2010 से पहले हुई थी। आज से 10 साल पहले फरा इकरार और इकरारुल हसन की शादी हुई थी, और जबकि आज से 2 साल पहले इकरारुल हसन ने अपनी एक बहुत करीबी दोस्त अरूसा इकरार से शादी की थी। नाज़रीन, अब आते हैं तीसरी स्टोरी की तरफ। पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा माहिरा खान ने हाल ही में एक मॉर्निंग शो में शिरकत की जहां वो अपनी फिल्म लव गुरु की प्रमोशन कर रही थी। शो में उन्होंने इंकशाफ किया कि उनके शौहर सलीम करीम ने उन्हें शादी के लिए कई सालों तक मनाने की कोशिश की। माहिरा रजामंद नहीं होती थी क्योंकि उनका एक बेटा भी है अजलान अपने पहले शौहर से, तो वो चाहती थी कि मेरा बेटा मेरे शौहर के साथ यानी जिससे भी शादी करें उसके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो। और भी कुछ रीजंस थी, ट्रस्ट इश्यूज थे। सो सलीम करीम को माहिरा खान को मनाने में कई साल लगे और कई साल के बाद माहिरा खान ने आखिरकार ये फैसला किया कि वो सलीम से शादी कर लें। इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि सलीम करीम जो उनके मौजूदा शौहर हैं अच्छे खासे शर्मीले हैं, कैमरे पर आना पसंद नहीं करते, और जब से माहिरा खान की शादी सलीम करीम से हुई है लोगों ने सलीम करीम को पहचानना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से सलीम करीम इस चीज़ में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होते और वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते कि लोग उनको रिकग्नाइज करें, उनको पहचानें। सो माहिरा खान शादी को हमेशा से इसीलिए डिले करती आई क्योंकि उनका बेटा अजलान था और वो चाहती थी कि उनका बेटा और जिससे भी वो शादी करें वो आपस में बहुत ज़्यादा अच्छा बॉन्ड शेयर करें, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाए, तभी वो इस किस्म का कोई भी प्रैक्टिकल स्टेप जो है वो लें। और यही वजह है कि ये तमाम चीज़ें मेक श्योर करने के बाद 2023 में माहिरा खान ने सलीम करीम से शादी की। सो ये दिलचस्प खबरें आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया कि आज का ये व्लॉग देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।